इस बार महाकुंभ के मेले में 60 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, रशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश प्रमुख हैं। और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब ये तमाम ईसाई लोग, ये तमाम क्रिश्चियंस महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे साधु संत और सन्यासी महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं, उनका भी एक ही अंतिम लक्ष्य है और वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो पूरी दुनिया से लोग जो आ रहे हैं, इस महाकुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे किसी भी देश के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब मोक्ष चाहते हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि हमें महाकुंभ में आकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर ये मोक्ष होता क्या है और इस अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग सब कुछ त्याग कर मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्ष का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और इस मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। मोक्ष की अवधारणा दुखों से मुक्ति के बारे में बताती है। अब ये दुखों से जो मुक्ति है, जितनी बार आप जन्म लेते चले जाएंगे उतनी बार आप दुखों से घिरे रहेंगे। इसका एक मतलब ये भी होता है, रामचरितमानस में लिखा है कि मनुष्य जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा दुखों से घिरा हुआ रहता है और ये दुख इच्छाओं की वजह से पैदा होते हैं और ये दुख और इच्छाएं ही चिंता का असली कारण होते हैं। इसीलिए पूरे जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान चिंता में डूबा रहता है। हर इंसान के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में उसे सिर्फ सुख दिखाई देता है और हम सोचते रहते हैं कि अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़ी नौकरी है, बहुत सारा पैसा है, तो शायद वो व्यक्ति बहुत सुखी होगा। हम सब किसी न किसी की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन इस व्यक्ति के जैसा अगर हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी, तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। इस संसार में हर मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है और हर मनुष्य के दुख अलग अलग है, चाहे वो कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो। वेदों में लिखा है कि मनुष्य जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है और यही इच्छाएं उसे दुखों से हमेशा घेरे रखती हैं। ये इच्छाएं जो हैं, ये दुखों का असली कारण है और इसका उल्लेख शास्त्रों में भी है। इनमें लिखा है कि अगर मनुष्य की कोई इच्छा पूरी होती है तो उसे क्षण भर के लिए सुख जरूर प्राप्त होता है, लेकिन अगर ये इच्छा पूरी नहीं होती तो उसके हिस्से में हमेशा दुख ही आते हैं। वो मायूस रहता है, वो क्रोधित रहता है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और हर क्षण दुखों का सामना करते हुए सुख की इच्छा करता रहता है और यही दुख मोक्ष यानी इन दुखों से मुक्ति का बड़ा आधार बनते हैं। ये मुक्ति भी असल में दो प्रकार की होती है, एक है अनित्य और दूसरी है नित्य। अनित्य मुक्ति वो होती है जिसमें दुखों से मुक्ति कुछ देर के लिए प्राप्त होती है, कुछ क्षणों के लिए आपको दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे तक ध्यान लगाकर रखता है तो वो शायद उस 1 घंटे के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, लेकिन यह ध्यान समाप्त होने के बाद दुखों का चक्र उसके जीवन में वापस लौट आता है। इसी प्रकार से अगर आपको धन की प्राप्ति होती है तो उस धन प्राप्ति की खुशी, आप कोई नया मकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी खुशी, या किसी भी भौतिक वस्तु को पाने की खुशी, किसी भी सफलता को पाने की खुशी अस्थायी होती है और ये सब खुशियां पाने के बाद भी आप कुछ समय के बाद वापस उसी चिंता में घुलने लगते हैं और ये खुशियां आपके लिए अनित्य मुक्ति साबित हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत बार आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे आपको धन की प्राप्ति हो जाती है, आप जिस मकान की इच्छा करते हैं, जिस गाड़ी की इच्छा करते हैं, जिस प्रमोशन की इच्छा करते हैं, जिस बैंक बैलेंस की इच्छा करते हैं, जिस परीक्षा में पास होने की इच्छा करते हैं, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। आपको लगता है अगर ऐसा हो जाए तो आप हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, शायद कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रहती है और उस खुशी के बाद
वापस आप दुख की तरफ जाने लगते हैं, आपको दोबारा से चिंताएं सताने लगती हैं। लेकिन नित्य मुक्ति में ऐसा नहीं होता। नित्य मुक्ति वो होती है जिसमें इंसान सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है, और इसी मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। कई बार यह भी कहा जाता है कि जब जन्म और मरण के इस चरण चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है, तो भी आपको दुख से और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष की अवस्था मनुष्य के चित्त को उस स्थिति में ले जाती है जहां मृत्यु का भय रहता है, न संसार की चिंता रहती है, न भूख और प्यास का एहसास होता है। और जब मनुष्य सुख दुख, अंधकार और प्रकाश, सर्दी और गर्मी और किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और यही कारण है कि जो लोग मोक्ष की तलाश में होते हैं, वो हर प्रकार के मोह और माया को त्याग देते हैं। उन्हें ना सुख से कोई खुशी होती है और न दुख से कोई ना वो दुखी होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सनातन धर्म में मोक्ष को इतना आवश्यक क्यों बताया गया है। तो इसका जवाब वेदों में लिखा है। वेदों के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार 3 लोकों में स्थान मिलता है। पुण्य कर्मों के लिए स्वर्ग लोक मिलता है, पाप के कर्मों के लिए नरक लोक मिलता है, और पुण्य और पाप के मिश्रित कर्मों के लिए संसार लोक मिलता है। और इस प्रकार से पुनर्जन्म के कारण मनुष्य के दुख कभी भी समाप्त नहीं होते। जैसे ही जन्म होता है, जैसे ही जीवन मिलता है, दुख शुरू हो जाते हैं, चिंताएं शुरू हो जाती हैं। सनातन धर्म यह कहता है कि अगर मनुष्य को इन तीनों लोक से मुक्ति चाहिए, तो उसे जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करना होगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। संक्षेप में कहें तो जीवित रहते हुए जो व्यक्ति सभी तरह के मोह और माया से मुक्त हो जाता है, उसे स्वर्ग लोक, नरक लोक और संसार लोक की जगह परमात्मा के पास स्थान मिलता है, और वो हमेशा के लिए कर्म बंधन से स्वतंत्र होकर दुखों से मुक्त हो जाता है। यही है मोक्ष। और यही कारण है कि दुनिया भर में जितने भी लोग मोक्ष की अवधारणा को समझते हैं, उन्हें यह लगता है कि मनुष्य का जीवन बिना मोक्ष के दुखों से हमेशा घिरा रहेगा। तब वो मुक्ति के मार्ग पर निकलते हैं, और इनमें भी नित्य मुक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो है ध्यान। ध्यान से मनुष्य खुद को सभी प्रकार के मोह माया से अलग कर सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध स्वरूप में ला सकता है। और अगर आप ध्यान लगाते हैं और अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, तब आपके कर्मों में भी शुद्धि आती है। अगर कर्म शुद्ध हुए और मन शुद्ध हुआ, तो फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, और मनुष्य के चित्त को अनंत आनंद और खुशी की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि जो साधु संत और सन्यासी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, वो अपने आप में हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें आत्मा के आनंद के लिए भौतिक वस्तुओं की इसके बाद कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपने भी देखा होगा, बहुत सारे साधु संतों को, जो पहुंचे हुए साधु संत हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं, उनके पास न घर है, न संपत्ति है, न बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, न बड़े बंगले हैं, न बैंक बैलेंस है, न शानदार महंगे कपड़े हैं, फिर भी वो इतने प्रसन्न रहते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बात को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लोग समझ रहे हैं। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो यहां आ रहे हैं। लेकिन हमारे अपने देश के बहुत सारे लोग आज भी सनातन धर्म की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, इसे अंधविश्वास मानते हैं, और उन्हें लगता है कि मोक्ष की अवधारणा खोखली है और मोक्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। आज भी आपको भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि किसी भी नदी में स्नान करने से आखिर पाप कैसे धुल सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों से आए लोग भारत की हजारों वर्ष पुरानी इस सनातन संस्कृति में पूरा विश्वास रखते हैं, और उनका कहना है कि बिना पाप धोए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो प्रयागराज के महाकुंभ में अपने पाप कर्मों को धोकर और पुण्य कर्मों को हासिल करके ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप महाकुंभ में विदेशों से आए इन लोगों को जरा ध्यान से सुनिए, जिन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति से प्रभावित होकर सब कुछ त्याग दिया है और अब ये मोक्ष की तलाश में यहां पर आए हैं। और प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करके ये लोग अपने पाप को धोना चाहते हैं। The amount of people that are here today are 5 times the country I come from.
So it's like an immense amount of people being here, but at the same time it's so festive, it's so colorful, it's so blissful to be here. And the security and all the arrangements that have been made are amazing. So it's a very special, very unique experience. मेरे लिए ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे मैं वर्षों से महसूस करना चाहता था। मैं भारत के लोगों से मिलना चाहता था। It's, you can't even explain it. I've been now, this is my third one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just सबे अंग गुणहीन हूँ ताको जतन न कोय एका किशोरी कृपाते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।